Hi, Jai Bin. Once again, I'm very happy to be joining you today in the Konkan region. तो फिर एक बार कोंकण विभाग में आपके साथ सम्मिलित होकर मुझे खुशी हो रही है। This is my third talk in the series on Baba Saheb and Buddhist youth. तो बाबा साहब के बारे में इस प्रवचन मालिका जो शुरू है, सिलसिला शुरू है, इसमें का आज का यह तीसरा प्रवचन है। Last week, I talked about Baba Saheb's great teaching of liberty. तो गए सप्ताह में बाबा साहब की विमुक्ति के बारे में हम सोच रहे थे, उनकी जो महान विमुक्ति है। So this week, I am going to talk about Baba Saheb's great teaching on equality. तो बाबा साहब की जो दूसरी महान शिक्षा है, संदेश है, वो है समानता, समता। इसके बारे में मैं आज कहने जा रहा हूँ। So Baba Saheb's social message was liberty, equality and fraternity. बाबा साहब का जो सामाजिक संदेश है वो इस पर निर्भर है, जिसे हम कहते हैं समता, स्वातंत्र्य तथा बंधुत्व। So this was his whole social philosophy. और यही उनकी एक सामाजिक तत्वज्ञान था। So last week we saw that liberty is separated into two kinds. तो गए बार हमने स्वतंत्रता के या विमुक्ति के दो आयाम देखे थे। There is outer liberty and there is inner liberty. तो बाहर का स्वातंत्र्य है और अंदर का यानी मन का स्वातंत्र्य है। Outer liberty was concerned with the freedom that people have in society. तो एक तरह से समाज से हम किस तरह से मुक्त हो, इस तरह से बाहर की विमुक्ति है, सामाजिक विमुक्ति। Freedom to lead an unrestricted life. तो किसी भी प्रकार की मर्यादा न होते हुए जीवन को जीना। And we saw that many people in India do not have this freedom. और हम यही भी जानते हैं कि भारत में कई सारे लोगों को आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। Even though India is a democracy. और भारत एक तरह से लोकतंत्र होते हुए भी We saw that restricted attitudes are still going on in India. और ऐसे लोकतंत्र होते हुए भी हम देखते हैं कि भारत के लोग पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। These are going on in people's minds. क्योंकि इस तरह की जो मानसिकता है वो लोगों की मानसिकता है। And we saw the best way to change this is through personal morality. और इस तरह से हम नैतिकता से इस सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। Personal morality influences so many people around us. क्योंकि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही कई सारे लोगों को प्रभाव डाल सकती है। And we saw that there is also inner liberty. और हमने अपनी आंतरिक मुक्तता जो है उसके बारे में भी देखा है। This is the inner liberty of the Buddha. और जो आंतरिक मुक्तता है मन की, यही बुद्ध ने की है। The Buddha was completely free. बुद्ध पूरी तरह से स्वतंत्र थे, मुक्त थे। He was free in a way we can't imagine. और बुद्ध कितने स्वतंत्र थे, मुक्त थे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। So we have to achieve inner liberty. तो उसी तरह से हमें भी आंतरिक विमुक्ति प्राप्त करनी है। And this involves overcoming our strong emotions. और हमारी जो सशक्त भावना है उसी के ऊपर उठने के लिए हमें कार्य करना होगा। And it involves deep insight into unsatisfactoriness, impermanence and insubstantiality. हमारी जो आंतरिक आसक्ति है और जो आत्मवाद दृष्टिकोण है उसी के ऊपर हमें उठने की जरूरत है। And this is something that is possible for all Buddhists. और हमें सभी बौद्धों को यही करने की आवश्यकता है। And this was the message of Baba Saheb. और यही बाबा साहब का संदेश है। So we need both of these freedoms. और हम भी इसी प्रकार की विमुक्ति चाहते हैं। We need outer freedom and we need inner freedom. इस तरह से हमें बाहरी स्वतंत्रता विमुक्ति की आवश्यकता है तथा आंतरिक विमुक्ति की भी आवश्यकता है।
And this is what Baba Sahib learned from his master, the Buddha. और यही बात बाबा साहब ने अपने गुरु बुद्ध से सीखी है. So today, I'm going to talk about equality. तो आज हम समता के बारे में कुछ देखने वाले हैं. What is equality? समता क्या है? I think equality breaks down into 4 separate categories. तो एक तरह से समता की भी हम 4 आयाम देख सकते हैं. So I'm going to talk about all 4 categories today. तो आज हम समता के जो 4 आयाम है उसी को देखेंगे. And I think these categories are particularly important for young people. और ये जो हम देखने जा रहे हैं ये युवाओं के लिए खास करके महत्वपूर्ण है. But actually, they're important for everyone. लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो हर एक के लिए ये महत्वपूर्ण है. The first is social equality. तो सबसे पहली बात है सामाजिक समता. The second is ethical equality. दूसरी बात है नैतिकता पर आधारित समता. The third is inner equality. और तीसरी बात है कि आंतरिक समता. And the fourth is letting go of attachment to self. और आखिरी बात है कि स्वयं के प्रति की आसक्ति को छोड़ देना. So Baba Sahib was inspired in equality by the Buddha. बाबा साहब बुद्ध की समता को देखकर प्रभावित थे. He saw the Buddha as his master. और बुद्ध को वे अपने स्वयं के गुरु समझते थे. He studied the life of the Buddha very deeply. उन्होंने बुद्ध की जीवनी का काफी गहराई में अध्ययन किया था. So Baba Sahib's teaching on social equality comes from the Buddha. और बाबा साहब की जो सामाजिक न्याय तथा समता है ये बुद्ध से आई है. Baba Sahib framed the Indian Constitution. बाबा साहब ने स्वयं भारतीय संविधान निर्माण किया. And he put so much equality into the Constitution. और यह उस समता का जो तत्व है उसी को उन्होंने अपनी संविधान में अंतर्भूत किया है. But really, this equality is the Dhamma. और समता ही धम्म है. So let us look at the figure of the Buddha. तो अभी हम बुद्ध की बारे में सोचेंगे. The whole of the Buddha's life, he fought against caste. बुद्ध का संपूर्ण जीवन एक जाति व्यवस्था के विरुद्ध था. He saw it as a very foolish system. क्योंकि इस तरह की विषमता बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है ऐसे बुद्ध सोचते थे. He had no respect for it. इसी बुद्ध के मन में इसी प्रकार की समाज व्यवस्था का कोई स्थान नहीं था. The Buddha rejected caste. बुद्ध ने स्वयं जाति को नकार दिया है. And the Buddha's influence affected India for a long time after his death. लेकिन बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात भी बुद्ध का यह प्रभाव भारतीय समाज व्यवस्था पर था यह हम देख सकते हैं. The Buddha's teaching on equality affected India for hundreds of years. आणि बुद्ध की इस समता की शिक्षा को कई 100 सालों तक भारतवर्ष पर प्रभावित थी. He started the first Dhamma revolution in India. भारत में उन्होंने पहली धम्म क्रांति शुरू की. And that changed the social system of India. और इसी सामाजिक धम्म क्रांति से भारत की समाज व्यवस्था में परिवर्तन आ गया. And things were more equal in India after the Buddha. और बुद्ध के पश्चात कई साल भारत में समता का वातावरण था. Unfortunately, by the 12th century, Buddhism was dead in India. लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि 12वीं शती में भारत से बुद्ध धर्म नष्ट हो गया. Bodh Gaya was in ruins. बुद्ध गया उसका उदाहरण है. The old order of inequality returned to India. तो जो पुरानी जो समाज व्यवस्था है वे वापस भारत में आने की शुरुआत हो गई. It returned
in many forms. और ये जो विषमता है पुरानी, वो अलग अलग स्तर पर कार्यान्वित होने लगी। And this continued until the 26th of January 1950. तो ये लगभग 26 से 1950 तक यही अवस्था विषमता की हम देख रहे थे। This is when the new constitution took effect. और जब यह नई संविधान निर्माण हुआ, तब इस विषमता को छेद दिया। And this was followed by the Dharma Revolution of 1956. और इसी समता को उसी के पश्चात धर्मांतर से प्रेरित किया। So the Buddha promoted equality in India. तो बुद्ध ये समता के प्रस्थापित गुरु थे। And Baba Sahib promoted equality in India. और बाबा साहब ने इसी समता के वैशिष्ट्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। But they did this at different times of history. और ये अलग-अलग इतिहास में हम देखते हैं। But the message of the Buddha and the message of Baba Sahib was the same. तो बुद्ध का यह संदेश और बाबा साहब का संदेश एक सरीका है। It is worth that counts and not birth. और ये कहते हैं कि जन्म से हम श्रेष्ठ नहीं होते। How a man or woman behaves is what matters. पुरुष या स्त्री किसी प्रकार से व्यवहार करते हैं, उस पर वे निर्भर है। It is more important than the community they come from. अभी ये भी महत्व का नहीं है कौन से समाज से आए हैं। There is a sutta in the Pali Canon. तो पाली कैनन में साहित्य में एक सूत्र है। It is called the Esukari Sutta. और उसे वसाकार सूत्र कहते हैं। And the Buddha is residing in Anathapindika's park. और बुद्ध उस समय अनाथ पिंडक में आराम कर रहे थे। And it is the monsoon season. और उसी समय ये वर्षा का काल था। And the Buddha is approached by Esukari, the Brahmin. तो बुद्ध उसी समय वसाकार जो ब्राह्मण था उसी के संपर्क में आए। And he is very critical of the Buddha. और जो वसाकार ब्राह्मण था वो बुद्ध के प्रति में बहुत आलोचना कर रहा था। He tells the Buddha that the Sangha is not observing the caste system. तो उन्होंने एक तरह से बुद्ध पर आलोचना की कि संघ में जाति व्यवस्था को कोई स्थान नहीं है। So he tells the Buddha that Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras could serve a Brahmin. तो एक तरह से शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण इन्होंने सभी ने क्षत्रियों की सेवा करनी चाहिए। He tells the Buddha that Kshatriyas, Vaishyas and Shudras can serve a Kshatriya. तो उन्होंने इस तरह से जो कहा कि जो वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, उन्होंने क्षत्रिय की सेवा करनी चाहिए। He tells him that Vaishyas and Shudras could serve a Vaishya. और वैश्य यानी शूद्र है तो उन्होंने वैश्यों की सेवा करनी चाहिए। But only a Shudra can serve a Shudra. और शूद्र जो है उन्होंने केवल शूद्र की सेवा करनी चाहिए। So Esukari goes on to give many more examples to the Buddha. तो इसी तरह से वत्सकारा ने कई सारे ऐसे उदाहरण जो है वे बुद्ध को बताए। He asks the Buddha what he thinks of this. तो बुद्ध को उन्होंने पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? So the Buddha asks him a question. फिर बुद्ध ने उन्हें और एक सवाल पूछा। So the Buddha asks him, did the whole world authorize this system? तो क्या बुद्ध ने इस तरह से सवाल पूछा कि क्या सभी जगत में यही व्यवस्था है? Esukari says, no, Master Gautama. और बुरे वसाकार कहते कि नहीं, गौतमा वैसा नहीं है। So the Buddha replies. तो बुद्ध ने फिर जवाब दिया। He says it is like expensive food
has been forced onto a poor person. तो एक तरह से उन्होंने कहा कि जो बहुत ही महंगा खाना है वो गरीब को देने जैसा है, telling the poor person they have to pay for this food. और एक जो बहुत गरीब आदमी है उनको कहना कि इसके लिए आपको अभी पैसे देना पड़ेगा। So this is how the Buddha describes the caste system. तो इसी तरह से बुद्ध ने एक तरह से जाति व्यवस्था का विश्लेषण किया। He goes on and he tells Esukari it is an unskillful system. और एक तरह से वसाकार के साथ जो भी कुछ वार्तालाप हो रहा था तो उस पर बुद्ध ने ये कहने का प्रयास किया कि ये बहुत ही अकुशल कर्म है। He completely rejects it. हमने इसका नकार, मैं इसको नकार देता हूँ। He says what matters is how a person behaves. लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं ये महत्व का नहीं है। He then teaches the 5 precepts to the Brahmin. तो इस तरह से बुद्ध ने इस ब्राह्मण को 5 शील कहने का प्रयास किया। And he says this is what really counts. और बुद्ध ने फिर ये कहा ये महत्वपूर्ण बात है 5 तत्वों का अनुसरण करना। And he says that moral worth is something that anyone can practice. और इस तरह की नैतिकता है कि कोई भी आदमी इसका आचरण कर सकता है। Finally, the Brahmin is convinced. अंततः ये जो ब्राह्मण था वो पूरी तरह से उन्होंने मान लिया बुद्ध की बात। And he goes for refuge to the Buddha. और वे स्वयं ब्राह्मण बुद्ध को शरण गया। So this is an example of how the Buddha taught. तो ये उदाहरण है बुद्ध किस तरह से लोगों को सिखाते थे, पढ़ाते थे। The Buddha saw social equality as coming from moral equality. और बुद्ध जिस तरह से सामाजिक समता चाहते थे उसी तरह से नैतिक समता को भी बुद्ध चाहते थे। And the Dharma was nothing to do with caste. क्योंकि धम्म का धर्म किसी भी अर्थ से किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। The Buddha talked to all kinds of people. क्योंकि बुद्ध ने सभी प्रकार के लोगों को धम्म बताया। He talked to people from the lowest to the highest in society. तो समाज में जो सबसे निचले लोग हैं उनको भी धम्म बताया और जो सबसे ऊंचे लोग हैं वहां तक बुद्ध ने अपनी शिक्षा बताई। But the Buddha would see the person and not their status. बुद्ध केवल आदमी को आदमी करके देखते थे, उनकी कौन सी जाति है उसको नहीं देखते थे। He saw that people had different capacities and different skills. और बुद्ध ये भी जानते थे कि हर You're muted, Aditya. That's it. He saw that everyone has the right to live a fulfilled life. और वे ये जानते थे कि हर एक का अधिकार है जीवन की पूर्तता करना, जीवन में अच्छा बनना। Everybody should have social equality. सभी को सामाजिक न्याय तथा समता की आवश्यकता है। Whatever their status. वे किसी भी प्रकार की उनकी स्थिति हो। Everyone should have an opportunity. हर एक को इस तरह का अवसर प्राप्त होना अनिवार्य है। Also, he was very keen that everyone should be educated. और सभी को एक अच्छा समान शिक्षा भी प्राप्त हो, इसके बारे में भी सोचते थे। And this is very much the same teaching as Baba Sahib. और यही बात बाबा साहब चाहते थे। As young people, you know the value of education. आप एक युवा होने के नाते आप यह जानते हैं कि शिक्षा का कितना महत्व है। Education is the passport to a fulfilled life. एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा है एक तरह का पासपोर्ट है जो हम जीवन में यशस्वी होते हैं। So this is social equality. इसी को हम सामाजिक समता कहते हैं। It's based on everyone's right to have a fulfilling life. और एक तरह से हर एक को जीवन जीने का अधिकार है, जीवन में विकास करने का अधिकार है, यह बात सिद्ध करती है। Everyone in society should be treated with respect.
और समाज में हर एक का सम्मान होना चाहिए, यह दर्शाती है। And this is something that Baba Saheb wrote into the Indian Constitution. और यही बात बाबा साहब ने भारतीय संविधान में रखी है। And as young people, this is something that you could be proud of. और इसी बात को आप एक युवा होने के नाते इस बात का हमें गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। And it is very important that you exercise your right to vote. और इसीलिए भी आपने ये भी बात करनी चाहिए कि जो मतदान करने का अपना अधिकार है, वो अधिकार को आपने संपन्न करना चाहिए। When you are old enough to vote, you should do it. यदि आप मत का अधिकार है तो आपने करना ही चाहिए। So now I shall talk about ethical equality. अभी हम नैतिक समता के बारे This में is something that everyone can do. और यही एक बात ऐसी है कि हर व्यक्ति यह कर सकता है। We are all equally morally responsible. क्योंकि हम सभी प्रकार से नैतिकता से जिम्मेवार हैं। You must act skillfully, I must act skillfully. अपने कुशलता से व्यवहार करना चाहिए, मैंने भी कुशलता से व्यवहार करने की आवश्यकता है। The law of karma applies to all of us. क्योंकि ये जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म का विपाक है, हर एक को लागू होता है। There are no exceptions. वहां पर किसी की भी छुट्टी नहीं है वहां से। We are equal in this way. इस तरह से हम सभी लोग एक सरीके हैं। We also equally have the potential for enlightenment. और साथ ही साथ हर एक में एक समान बुद्धत्व प्राप्ति की क्षमता है। We could all become like the Buddha. हम सभी बुद्ध बन सकते हैं, हम में सभी में यह क्षमता है। What the Buddha attained, we too can attain. बुद्ध ने जिसको प्राप्त किया है, उसे हम भी प्राप्त कर सकते हैं। We have this potential and we can use it. हम में यह क्षमता है और इस क्षमता का हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। This is true for you and for me. यह बात आपके लिए भी सत्य है, मेरे लिए भी उतनी सत्यतापूर्ण है। This is true whatever your life is like. आपका जीवन किस तरह से हो, लेकिन हर एक के लिए यह बात जस्ती है। This was the teaching of the Buddha. यही बुद्ध की शिक्षा है। We are all responsible morally. हम सभी नैतिकता के लिए जिम्मेवार हैं। And this shows in our attitude to things. और यह हमारी भीतर की जो प्रवृत्ति है, यह दर्शाती है। We have the capacity for a good attitude. हमें यह क्षमता है कि अच्छी प्रवृत्ति निर्माण करने की हमें क्षमता है। Even if our circumstances are very challenging. हो सकते है कि अपनी परिस्थिति बहुत ही चुनौती वाली हो, बहुत ही कठिन हो। We always have a choice. लेकिन हमारे लिए चयन है, हमें क्या चयन करना है। You can choose to have a good attitude even in bad circumstances. कठिन परिस्थिति में भी हमने अच्छा रहना, इसकी चयन हम कर सकते हैं। And this good attitude is helped by the Maitri Bhavana meditation practice. और एक अच्छा बर्ताव जो है, वे हम एक तरह से मैत्री भावना के ध्यान से निर्माण कर सकते हैं। It's important that we practice this on a regular basis. और ये महत्वपूर्ण है कि हमने नियमित रूप से मैत्री भावना का सराव करना अनिवार्य है। Our attitude can be good even if we have tough circumstances. और हमारी जो भी कुछ स्वभाव है, प्रवृत्ति है, वो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, फिर भी हम कुशल कर्म करते रहेंगे। It comes from respecting ourselves. क्योंकि हम स्वयं का आदर करते हैं। Feeling Maitri for ourselves. हम स्वयं के प्रति मैत्री करते हैं। Even if others don't respect us. यदि हम कोई लोग हमारा सम्मान करे या न करे, It's important that we respect ourselves. लेकिन हमने स्वयं अपना स्वयं का रिस्पेक्ट या आदर करना ही चाहिए।
we can see our own good qualities. क्योंकि हम अपने भीतर अपनी अच्छी गुण विशेषताएं देखते हैं. When we have maitri for ourselves, we can have maitri for others. यदि हमारे स्वयं के प्रति हमारे मन में मैत्री रहेगी, तो औरों के बारे में भी हमारे मन में मैत्री रहेगी. We want to develop our full human potential. और इसीलिए अपनी जो मानवीय क्षमता है उसी को हमने देखना चाहिए. We can do this whatever our circumstances. और किसी भी परिस्थिति में हम यह कर सकते हैं. There is a story from the life of Bhante Sangharakshita. तो बंते की जीवनी से एक कहानी मैं कहना चाहता हूँ. When he was a young man, he was wandering around India. और जब वे युवा थे, तब वे भारत में घूम रहे थे. He was a young Shramanera monk. और एक तरह से बहुत ही युवा श्रामणेर भिक्षु बन गए थे. His head was shaved. उन्होंने अपने सर का मुंडन किया था. His skin was very dark in the sun. और उनकी जो त्वचा थी बहुत ही लाल थी, सूरज में चमक गई थी. He is wearing yellow robes. उन्होंने पीले चिवर धारण किया था. And he had a begging bowl. और उनके पास एक भिक्षा पात्र था. And many people thought he was an Indian monk. और कई सारे लोगों को ऐसा लगता था कि ये भारतीय भिक्षु है. But actually he was English. लेकिन वास्तवता में वे अंग्रेजी थे. So wherever he went, people would say to him, "What is your caste?" और वो कहां पर भी जब जाते थे भारत में, तब उन्हें लोग पूछते थे कि आपकी जाति कौन सी है. Please tell me what your caste is. आप कौन से जाति से आए, इसी के बारे में बताइए. And Bhante would say, "I have no caste, I'm a Buddhist." और बंते कहते थे, मुझे कोई जात नहीं है, मैं बौद्ध हूं. My practice is the 3 refuges and the 5 precepts. तो मेरी जो भी कुछ साधना है, त्रिरत्नों को शरण जाना और पंचशीलों का आचरण करना. And actually so many people appreciated Bhante saying this. और जब बंते ये कहते थे तो कई सारे लोग उनकी प्रशंसा भी करते थे. They really respected him. कई सारे लोग उनकी सम्मान करते थे. And he made so many friends in so many different sections of society. और समाज व्यवस्था में वे कई सारे स्तर के लोगों को वे मिले हैं. So I think this point is important for young people in India today. तो मुझे लगता है कि आज के युवाओं के लिए उनका जो उदाहरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है. You are Buddhists, you have no caste. आप बौद्ध हैं तो आपको कोई जाति नहीं है. And India is changing so much. और वास्तव में अभी भारत कई गुना बदल रहा है. It is changing economically. अभी वो आर्थिक रूप से बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है. It is changing technology. अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसी से माध्यम से परिवर्तन हो रहा है. It is changing socially. सामाजिक दृष्टिकोण से उसी में परिवर्तन आ रहा है. Young people are not interested in caste. और जो युवा लोग हैं खास करके वे जाति में उनको कोई रुचि नहीं है. They are rejecting it. वे एक तरह से इस जाति व्यवस्था को नकार देते हैं. It is holding back their freedom. वे पूरी तरह से स्वतंत्र रहना चाहते हैं. So it's possible that caste will eventually die out. और अंतिमतः यह जो जाति है वो मर चुकी है. Maybe even die out in one generation. और हो सकता है कि आने वाले नई पीढ़ी में वीसी का पूरा चली जाएगी. This would be a revolutionary step. और ये भी एक क्रांतिकारक कदम होगा. So let us talk now about inner equality. अभी हम आगे बढ़ते हैं और आंतरिक समता के बारे में बोलेंगे.
This is different from other kinds of equality. तो जो अन्य प्रकार की समता हमने देखी है, इससे यह समता अलग प्रकार की है। It's all about what happens in our minds. और ये सभी बातें हैं अपने दिमाग में क्या चलता है इससे संबंधित है। Inner equality comes when we give up comparing ourselves with others. अभी जैसे कि जब हम औरों के साथ तुलना करना रोक देते हैं, तब यह समता प्रस्थापित होने लगती है। Human beings like to compare themselves. एक मनुष्य मात्र होने के नाते हम हमेशा औरों के साथ तुलना करते हैं। We're doing it all the time. और ये हमेशा हमारी तुलना चलती रहती है। If we don't transform it, we will take it to our death. और ये यदि इसी में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो इसी में हमारा मृत्यु होगा। It's a very, very deep habit. क्योंकि ये बहुत ही गहरी ऐसी आदत है, हैबिट है। Comparison goes on when we meet other people. जब हम औरों को मिलते हैं, तो इस तरह की हम तुलना करते हैं। We look at another person's life and we look at our life. हम औरों के जीवन के तरफ देखते हैं, अपने स्वयं के जीवन के तरफ देखते हैं। We make judgments about it. और उसी का हम कुछ अंदाजा लगाते हैं। We look at their possessions. उनकी जो भी कुछ अच्छी स्थिति है, उनके बारे में हम सोचते हैं। We look at how much money they've got. और हम इसके बारे में सोचने लगते हैं कि उनके पास कितना पैसा है। We look at their marital status. और उनका जो वैवाहिक जीवन है, उसके बारे में हम सोचते हैं। We look at their social status. उनकी सामाजिक जो पद प्रतिष्ठा है, उनके बारे में सोचने लगते हैं। We look at their job or career. उनका जो जॉब है, उनकी जो भी कुछ पद प्रतिष्ठा है, उसके बारे में सोचने लगते हैं। We're always comparing their life with our life. तो इस तरह से हमेशा हम उनके जीवन की तुलना अपने स्वयं के जीवन से करने लगते हैं। He has more qualifications than I've got. उनकी वो बहुत ही लिखा पढ़ा हूँ, मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ। His car is newer than my car. मेरी कार से उनकी कार नई कार है। Her house is nicer than my house. मेरे घर से उनका घर बहुत अच्छा है, उनका मकान बहुत अच्छा है। His mobile is 5G, mine is only 4G. उनका जो मोबाइल है वो 5G का है, मेरा केवल 4G का है। These are the kinds of thoughts that we have. तो इस तरह की विचार अपने मन में जारी रहते हैं। It's a very habitual tendency. और एक तरह से ये बहुत ही आदत जैसी बात हमारी हुई है। And it can make us very, very unhappy. और ये इस तरह की बात हमें बहुत ही दुखदाई लगती है, दुख निर्माण होता है। We become unhappy with our own circumstances. और जो भी कुछ अपनी परिस्थिति है, उसी परिस्थिति के बारे में हम असमाधानी रहते हैं। We want to have what they have. उनके पास जो है वे मुझे चाहिए, ऐसा हमें लगता है। We will not be happy till we have it. और हमारे पास जो है उसमें हम आनंदित नहीं है। And this is the problem with comparing ourselves with others. और यही समस्या है, क्यों हम औरों के साथ तुलना करते हैं। It doesn't lead to freedom. और ये हमें विमुक्ति की ओर नहीं ले जाते। It doesn't lead to equality. और इसी से हम समता भी प्रस्थापित नहीं कर पाते। Comparison says we can only be happy when we're on top. और तुलनात्मक दृष्टिकोण से जब हम सोचने लगते हैं, तो हमें ऐसा हमेशा लगता है कि मैंने ऊंचाई पर होने चाहिए। And this is reinforced by modern advertising. और यही आधुनिक समाज में हम। But actually, this is only an idea. लेकिन ये केवल एक कल्पना है। It's not reality.
ये वास्तविकता नहीं है। We don't have to do this comparison. हमने इस तुलना करने को छोड़ देना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। We can be happy with our lives as they are. जैसा अपना जीवन है उसमें हमने समाधानी रहने का प्रयास करना चाहिए। He has got more than me, so what? उनके पास मेरे से ज्यादा है तो क्या ज्यादा है? I am happy with my life. मैं मेरे जीवन के बारे में संतुष्ट हूँ। And this is very much the message of the Buddha. और यही बुद्ध का संदेश है, बहुत ही बड़ा संदेश है। The Buddha is saying we have to free ourselves from comparison. और बुद्ध ने स्वयं यह कहा है कि हमने औरों से तुलना करने से मुक्त होना चाहिए। He says moral equality is more skillful. और उन्होंने यह कहा है कि जो नैतिक समता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। If someone is morally better than you, well, we can be inspired by that. और यदि नैतिकता से कोई आपसे अच्छा है तो आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी। If somebody is morally worse than you, well, you can help them. और कोई आपसे नैतिकता से नीचे है तो आप उन्हें सहायता कर सकते हैं। We have to stop thinking in terms of higher and lower. और एक कोई ऊंचा है और कोई नीचा है, इस तरह की सोच हमने छोड़ देनी चाहिए। It's not a Buddhist way of looking at people. और लोगों के तरफ देखने का ये बौद्ध तरीका नहीं है। So we need to give it up. तो हमने इसे त्यागना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। We need to give up constantly comparing ourselves to others. तो हम हमेशा इस तरह से औरों के साथ तुलना करते रहते हैं। You suffer and they suffer. आप स्वयं भी दुखी होते हैं, औरों को भी दुख देते हैं। It's a waste of time. और ये एक तरह से हम अपना समय गवाते हैं। So instead, we can practice contentment. तो इस समय बर्बाद करने के बजाय हमने समाधानी रहने का प्रयास करना चाहिए। We can judge ourselves by our moral qualities only. और हमने स्वयं को इसी तरह से देखना है कि हमें किस तरह की नैतिक गुण विशेषताएं हैं। We can say that comparison is Mara's work. और ये जो तुलना है वो कितनी खतरनाक है, इसको हमने जानना चाहिए। So we can focus on our moral qualities. तो उस तरह से हमने एक तरह से अपनी जो नैतिक नीतिमत्ता है उस पर आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। So the Buddha had two teachings in this regard. तो बुद्ध ने इसके बारे में, बुद्ध की एक शिक्षा है। The Buddha showed us how to give up comparison. तो बुद्ध ने ये कहा है कि इस तरह की तुलना को हमने कैसे त्यागना चाहिए। The first method was practicing maitri towards oneself. तो पहली जो उसका सराव है, पद्धति है, उसमें एक पहली बात है कि स्वयं के ऊपर मैत्री करना। We know about this. We are practicing Maitri Bhavana meditation. और हम ये जानते हैं कि हम मैत्री भावना का सराव करते हैं। It's very important we don't leave out the first stage. तो हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस ध्यान में यह पहली पायरी है। The second method that the Buddha recommended तो बुद्ध ने दूसरी पद्धति बताई है was mindfulness. स्वयं के प्रति स्वयं स्मृतिवान रहना। With mindfulness, we can observe ourselves. तो स्मृतिवान बनकर हम स्वयं का निरीक्षण कर सकते हैं। Mindfulness is a quality we cannot have enough of. और ये स्मृति का एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसके बारे में हम उतने जागरूक नहीं हैं। We can observe our feelings. हम अपनी भावनाओं का भी निरीक्षण कर सकते हैं। We can notice if we are feeling a comparison with other people. तो हम इसके बारे में भी सोच सकते हैं कि क्या औरों के बारे में हमारे मन में तुलनात्मक या ईर्ष्यात्मक भावना है। If we are aware of ourselves, we will notice this going on. हम जागरूक हो सकते हैं कि अपने मन में क्या चल रहा है। And we can train ourselves to let go of this habit. और इस तरह की जो आदत है उसी को छोड़ने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए।
and we can notice the conditions which give rise to comparison. और अपने इसके बारे में भी सोचना चाहिए, कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि उस परिस्थिति में इस प्रकार की भावना उभर आती है. The Buddha taught that if you pay attention to something, it will grow. और बुद्ध ने ये कहा है कि यदि आप इसके ऊपर लक्ष्य नहीं देंगे तो इन बातों में बढ़ावा होगा. So if you pay attention to contentment, it will grow. लेकिन यदि आप समाधान पर अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं तो आपका विकास होगा. You will feel more satisfied with what you have and who you are. और आप कौन है और आपके पास क्या है इसके बारे में आप समाधानी रहेंगे. You will see through the delusion of comparison. और ये जो कल्पना आप तुलना करते हैं तो एक प्रकार की जो भ्रामकता है उस प्रकार की है. So mindfulness helps us to do this. तो लेकिन स्मृति का सराव इससे उभर उठने के लिए हमें सहायता करेगा. So this is the third category of equality. तो समता का यह तीसरा आयाम है. This is inner equality. और इसे हम कहते हैं कि आंतरिक समता. The development of contentment. और स्वयं की समाधान की ओर प्रवृत्ति बढ़ाना. So finally, I should talk about the fourth category. अभी चौथी जो बात है आयाम है उसके बारे में हम देखेंगे. Letting go of attachment to self. तो स्व आसक्ति जो है, स्वयं के प्रति जो आसक्ति है उसी को कम करना. There is so much that I could say about this practice. इसके बारे में बहुत कुछ कहने जैसा है. So, but I am running out of time. लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है. So I will make a few points and then I will conclude. तो कुछ बातें बताते हुए मैं इस प्रयोग यहाँ संपन्न करूंगा. It is the deepest level of equality. तो ये बहुत ही गहरी समता है. And this deep level is represented by the Buddha's enlightenment. और ये जो गहरी समता है एक तरह से बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति से दर्शाते हैं. It is called the wisdom of equality. और उसे हम कहते हैं कि ये जो समता की प्रज्ञा बुद्ध ने प्राप्त की है, ऐसे हम देखते हैं. The Buddha is sitting underneath the Bodhi tree. बुद्ध इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं. The Buddha looks out and he sees people. और बुद्ध बैठे हैं और सभी तरफ सभी लोगों के तरफ वे देख रहे हैं. So many people in the world. और जगत में कई सारे संसार में लोग हैं, मानव He हैं. sees they all have the potential for enlightenment. सभी मानव के तरफ बुद्ध जब देखते हैं तब बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्धत्व की क्षमता है. But the Buddha saw that we're attached to ourselves. लेकिन बुद्ध ने ये देखा कि हम स्वयं के प्रति आसक्त हैं. We're attached to the idea of who we are. और अपनी जो स्वयं की कल्पना है उसी के प्रति हम आसक्त हैं. मैं कौन हूँ. And this is called ego clinging. और इसी को ही कहते हैं कि हम अपने अहम से चिपके हुए हैं. And it shows in 1,000 different ways. और अपना जो अहंकार है वो हजारों तरीके से हमें चिपका हुआ है. If someone offers us a little bit of criticism, और कोई ऑफिसर होते हैं और उनके आलोचनाएं होती हैं. and we start getting very, very upset. और यदि कोई आलोचना हमारे ऊपर करते हैं तो हम बहुत ही निराश होते हैं. This is a बहुत दुखी sign. होते हैं. This is a sign of ego clinging. और यही चिन्ह है कि आपके बीच में अहंकार है. Also, if we're looking in the mirror and we're getting older, अभी हम जैसे कि आईने के सामने देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि अभी हम बूढ़े हो रहे हैं. this is another form of ego clinging. और यही भी एक तरह का अहंकार से जुड़ा हुआ है. अपना अहंकार से हम जुड़े हैं.
And also comparison with others is another form of ego clinging. और औरों के साथ जो हम तुलना करते हैं ये भी एक तरह का अपना अहंकार है. So there's so much material for us to work with here. और यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कि जिस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है. It's a gradual process. लेकिन ये बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है. So all practices within Triratna help us to let go of the ego. तो त्रिरत्न में भी कई सारे ऐसे सराव हम करते हैं कि जिससे हम स्वासक्ति से मुक्त होते हैं. When we let go of the ego, we experience tranquility. जब हम स्वासक्ति से अहंकार से मुक्त होते हैं तो फिर एक तरह से हम प्रशब्दि का या शांति का अनुभव लेते हैं. In this state, there is no comparison with others. और जब इस अवस्था में हम पहुंचते हैं तो फिर हम किसी से भी अपनी तुलना नहीं करते. In this state, there is no attachment to self. और यहाँ एक ऐसी अवस्था होती है कि जहाँ स्वासक्ति नाम की चीजें नहीं रहती. It is the deepest level of equality. और एक गहरी समता को हम अनुभव करते हैं. So I will tell you a short story to finish my talk. तो इस प्रवचन का समारोप करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ. In 1983, I visited Padmaloka. 1983 में मैं पहली बार पद्मलोक शिविर केंद्र में गया था. I was only 24 years of age. और उस समय मेरी उम्र केवल 24 साल की थी. I didn't know anybody. It was my first time. और मुझे कुछ भी मालूम नहीं था क्योंकि पहली बार मैं गया था. I was looking at some books in the library. और मैंने लाइब्रेरी में वहां जाकर कुछ किताबें देखी. And a middle-aged man started to chat with me. और एक मध्यम युवा व्यक्ति मेरे से कुछ वार्तालाप कर रहा था. He didn't introduce himself. He was just very friendly and he listened to me. और लेकिन मैंने ख्याल में आई कि बहुत ही मैत्रीपूर्ण था और वे मुझसे बात कर रहे थे. It was a very pleasant exchange. और बहुत ही सहजता से हम अपना वार्तालाप आदान प्रदान कर रहे थे. I bought a Buddhist book from the library and I went home. तो मैंने लाइब्रेरी से एक बौद्ध किताब उठाया और मैं वहां से चला गया. When I read the book in the evening, there was the man I was talking to. There was his picture. और मैंने रात को जब वो किताब पढ़ने लगा तो उसी व्यक्ति का फोटो उसमें किताब में था क्योंकि यही किताब उनका ही किताब था. This man was Bhante Sangharakshita. और यह व्यक्ति थे उर्गेन संघरक्षित, बंते संघरक्षित. He was very humble. He was very pleasant. और वे बहुत ही मैत्रीपूर्ण थे, बहुत ही विनम्रता से वे व्यवहार करते थे. He was not clinging to his ego. लेकिन वो किसी भी प्रकार के उनमें अहम नहीं था ये मैंने मेरा किताब है करके. He let go of his ego. क्योंकि उन्होंने अपने जो अहंकार है वो अहंकार से ऊपर उठे थे. He was just interested in me. उनको केवल मुझ में रुचि थी तो उसी रुचि के साथ वे मुझसे वार्तालाप कर रहे थे. So this is an example of letting go of attachment to self. तो यही एक उदाहरण है कि स्व आसक्ति से परे जाना. So this is Baba Saheb's teaching on equality. तो यही बाबा साहब की समता के ऊपर दी हुई शिक्षा है. And this teaching is inspired by the Buddha. और यही शिक्षा है जिस शिक्षा से बाबा साहब बुद्ध से प्रभावित है. So social equality, जैसे हमने कहा सामाजिक समता है, ethical equality,
हमने नैतिक समता के बारे में सोचा है, inner equality, आंतरिक समता के बारे में सोचा है, and letting go of attachment to self. और अपनी स्व आसक्ति से मुक्त होना ये एक तरह की समता है। So I think it's very important for young people और मुझे ऐसा लगता है कि यही बातें युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, that you're able to embrace these 4 levels of equality. तो आप मुझे लगता है कि आप सक्षम है कि इस 5 प्रकार की समता को आप आत्मसात कर सकते हैं। They're not easy to practice, वास्तव में आचरण में लाना इतना आसान नहीं है, but if you practice them throughout your life, you can go a very long way. लेकिन यदि आप आपके जीवन में इन बातों का आचरण करते रहेंगे तो आप दूर तक पहुंच सकते हैं, And you will have a very big impact upon society. और आपके जीवन का समाज पर काफी प्रभाव रहेगा। So I hope that you will do that. और मैं ये आशा करता हूं कि आप यह करोगे। So next week is my final talk on the series. इस प्रवचन मालिका में अगले शनिवार को मेरा आखिरी प्रवचन होगा। I will be talking about fraternity and Buddhist youth. तो बंधुत्व क्या है इसके बारे में मैं आने वाले शनिवार को कहूंगा। So I hope that you will be able to join me on Zoom next Saturday. तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले शनिवार को आप मेरे साथ जूम पर मिलेंगे। Thank you and Jai Bhim. धन्यवाद। Dhanyawad. Thank you, Dhammachari Sadaraja. We had an